easiest way to start your e-commerce business। मेरे पास लोगों के हजारों डाउट्स आते हैं कि ई-कॉमर्स हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सप्लायर्स कहां से मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इन सब के लिए, और भी न जाने क्या क्या क्वेश्चंस। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस। एंड टू स्टार्ट योर सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस आपको ये 10 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो यूजफुल टू यू गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट को फाइंड करने का। अब ये बहुत सारी तरीकों से किया जा सकता है। आप सीजनल बेसिस के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, ओकेजनल बेसिस के भी कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट प्रोडक्ट, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। बट स्टिल मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है जहां पे आपको ओपन करना है Amazon ओपन करते ही यहां पर आप पर्टिकुलर किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम डाल दोगे या पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम डालोगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डालता हूं होम एसेंशियल्स। होम एसेंशियल्स डालते ही यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पर प्रोडक्ट कितनी सेलिंग हो रही है। जैसे कि 2K बोट इन द पास्ट मंथ, 1K बोट इन द पास्ट मंथ, 200, 2000 इस तरह से आप प्रोडक्ट अच्छा से यहाँ से फाउंड आउट कर सकते हो। और ऐसे ही दूसरी कैटेगरीज पे आपको जाना है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स तो आपको इस ट्रिक से बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो है इजीएस्ट वे टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको वही प्रोडक्ट चूज करना है जिसके बहुत सारे यूनिट्स डेली के या फिर मंथ के सेल हो रहे हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट के 1000 से ज्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं उसी प्रोडक्ट का आपको प्रेफर करना है, और यहाँ पे आप जितने ज्यादा बॉट्स वाले को प्रेफर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा फाइंड अ सप्लायर का। हमने ये तो ढूंढ लिया कि हम क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन हम किसके थ्रू या फिर हमारा सप्लायर कौन होगा अब हमें ये पता लगाना है। यानी अब हमें एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। एंड वो हम कैसे ढूंढेंगे? इंडिया मार्ट के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये पीट्रोन का कैरियोके सेट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे मैं इंडिया मार्ट पे अगर जाता हूँ तो सेम प्रोडक्ट मुझे 210 रुपए, 220 रुपीज, 250 रुपीज, 245 रुपीज में अवेलेबल है। एंड इसके अगर मैं आपको बॉट्स दिखाता हूँ तो 2K बॉट्स पास्ट मंथ के हैं गाइस इस पे। यानी कि ये सक्सेस प्रोडक्ट है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और विनिंग प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे यहाँ पे आपको दिखेंगे इतने सारे प्रोडक्ट, लेकिन आपको इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? जिन पे भी ये वाला लोगो आपको दिखता है सिर्फ उन्हीं पे आप जाओगे, वो ही ट्रस्टेड सेलर है। इनके नीचे मत जाना, यहाँ पे आपको सारे वेरीफाइड सेलर्स मिलेंगे। सो इसी तरह आपको इंडिया मार्ट के थ्रू एक एक सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स निकलवानी पड़ेगी और एक एक सैंपल के थ्रू पता लगाना पड़ेगा कि किसकी बेस्ट क्वालिटी और कौन जेन्युइन प्राइस में हमें प्रोडक्ट देने के लिए रेडी है। एंड आपको कुछ जेन्युइन सप्लायर्स के कांटेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो होता है प्रोडक्ट फोटोशूट और मॉकअप। अब प्रोडक्ट फोटोशूट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। Amazon में या फ्लिपकार्ट में या मीशो में सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबकी जो कैटेगरीज हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द सेलर्स सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन स्टिल सबके ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसका प्रोडक्ट फोटोशूट उन सबसे अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सबसे अलग दिखे और आपके प्रोडक्ट्स के यूनिट सबसे ज्यादा सेल हो, तो आपका प्रोडक्ट फोटोशूट यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एंड अगर आपका प्रोडक्ट फोटोशूट बेस्ट सेलर के प्रोडक्ट फोटोशूट से भी अच्छा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट ज्यादा आने वाले हैं उस बेस्ट सेलर के नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट्स। एंड फोटोशूट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, एंड इस पर जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड इस जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है वो मैं बताता हूँ। पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट सेविंग्स भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। इसके अलावा आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी HSN कोड की, यानी जो आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हो उसका HSN कोड। यह आपको गूगल के थ्रू मिल जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट का HSN डालिए, फॉर एग्जांपल HSN कोड ऑफ वॉल हैंगिंग्स, तो आपको उसका HSN मिल जाएगा। तो वही आपको अपने CA को देना है और वो आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बना के देगा। अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट बनाने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको चीपेस्ट प्राइस में ऑथेंटिकेट जीएसटी सर्टिफिकेट बना के देंगे। विदाउट जीएसटी सर्टिफिकेट के आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट नहीं बना पाओगे। सिर्फ मीशो में बना सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट क्रिएशन का, जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी: मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल। अब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट करंट भी हो सकता है और सेविंग्स। अब जब आपने प्रोडक्ट भी फाइनलाइज कर लिया है, उसका फोटोशूट भी आपके पास डन है और जीएसटी सर्टिफिकेट भी आपके पास आ चुका है, तो अब हम अपना अकाउंट स्टैब्लिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करके देंगे और उसी के साथ साथ हम आपको 1 मंथ का
फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट भी करके देंगे, जहां पे हम ही आपकी सेल्स लाएंगे, आपके अकाउंट लिस्टिंग करेंगे और पूरा का पूरा उसे मैनेज करके देंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इस नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड अगर आपको खुद ही अकाउंट क्रिएट करना है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। अभी जो लिस्टिंग होती है आपको बहुत प्रिसाइजली और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करनी होती है। लिस्टिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लिस्टिंग। अभी मैं अपने 2 प्रोडक्ट्स के थ्रू समझाऊंगा कि एक अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। यहाँ पे एक मेरा प्रोडक्ट है वॉल डेकोर वाला, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके 100 बाउट सिर्फ पास्ट मंथ में। एंड ये इस लिस्टिंग को मैंने FBA भी करा रखा है फॉर सम मोर विजिबिलिटी, बट आपको अभी FBA के बारे में ना बताते हुए पहले नॉर्मल बताता हूँ। दूसरी एक और लिस्टिंग है, इसके भी 100 बाउट्स हैं। अब ये हमने कैसे किया है, ये विद इन 1 मंथ में हमने किया है, अचीव किया है 100 इसके और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स और हैं जो वो भी 100+ बाउट्स में आ रहे हैं लास्ट 1 मंथ में। अब यहाँ हमने कैसे किया, हमने जो टाइटल है, दूसरा जो डिस्क्रिप्शन है, तीसरा जो बुलेट पॉइंट हैं और चौथा जो कीवर्ड्स हैं, ये वाले कीवर्ड, इन सब में हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले हैं जो चारों जगहों पे क्लैश हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कीवर्ड्स में भी वॉल डेकोर डाला है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसके टाइटल में भी वॉल डेकोर है, नीचे जाऊंगा तो बुलेट पॉइंट में भी वॉल डेकोर है और इसके भी नीचे जाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में भी वॉल डेकोर है। अब जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कूपन्स, प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसे एनहांस करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके थ्रू हमारे ऑर्डर्स ज्यादा अच्छे आते हैं और फ्रीक्वेंटली आते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स को एनहांस कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सारे प्रोडक्ट्स पे लगाना पड़ेगा A+ कंटेंट। A+ बेसिकली आपके सारे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस को ग्राफिकल कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके थ्रू ऑडियंस ज्यादा एंगेज होती है और आपके सेल्स के कन्वर्जन ज्यादा हो जाता है। ये करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स पे लगाने पड़ेंगे कूपन्स। ये करने से कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और डिस्काउंट के बदले वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करके जाए। Amazon के शॉपिंग पोर्टल पे जितना हमारा प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा उतने चांसेस हाई हो जाएंगे हमारे सेल्स के। तो अब एडवर्टाइजमेंट खुद में ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसे इस वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता। ये करने के बाद Amazon में ट्राई करना आप अपने प्रोडक्ट्स को FBA में रखवाने के। FBA के नो डाउट्स चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन हम जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं हमें FBA 2 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट को FBA में रखवाएंगे। इससे हमें प्राइम बैच भी मिलता है और एक FBA का बैच भी मिलता है, जिससे कस्टमर को ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है और हमारी विजिबिलिटी 7x तक बढ़ जाती है, यानी हमारे सेल्स के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और शुरू में हमें मैंडेटरी भी करना पड़ता है ताकि हमारी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाए। फिर एक बार जब हमारा ब्रांड ग्रो होने लग जाए, हमें ऑर्डर्स आने लग जाए, तो हम ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं जो ट्रेडमार्क के थ्रू होती है, जिसके बाद हम अपने प्रोडक्ट्स में एक वीडियो ऐड कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड स्टोर भी बना सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सेल्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ऑर्डर्स पैकेजिंग का। अब जो ऑर्डर्स होते हैं वो आप 2 तरीके से पैक कर सकते हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस से या फिर पॉली बैग। बस याद रखो आपको प्रोडक्ट इस तरीके से पैक करना है कि कस्टमर तक जाते जाते प्रोडक्ट टूटे ना या उस पे स्क्रैच ना आ जाए, वरना प्रोडक्ट के रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जितना आपने 3 प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट कमाया है उतना ही एक रिटर्न पे आप सारा लॉस कर दोगे, सारा गवा दोगे। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी रखो, उसमें थैंक यू कार्ड भी डालो, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा और आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी बहुत अच्छी देगा, जिससे ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स यूनिट काउंट में बेनिफिट ही आपको हो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ऑर्डर जो डिलीवर हुए हैं उसका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। यहाँ पे जितने भी कंप्लीटेड ऑर्डर्स होंगे उसका सबसे पहले अमाउंट आपके Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो के अकाउंट में आएगा। फिर 7 डेज, 3 डेज और जैसे मीशो तो रेगुलरली डिसम्बर्स करता है, तो वैसे ही आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि थोड़े टाइम तक ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आपका पैसा रिजर्व रखेंगे और धीरे धीरे आपको डिसम्बर्स कर देंगे। अब जो लास्ट स्टेप है हमारे सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस का वो आता है करेक्टिंग द एरर्स एंड इंप्रूव। अब जैसे जैसे आपका स्टोर क्रिएट होगा, जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स आएंगे, वैसे वैसे ही आपके एरर्स भी बहुत सारे आने वाली है। आपको क्या करना है, उन एरर्स को समझना है और उनको करेक्ट करना है। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा आपको सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, वो आपको हर चीज का रेजोल्यूशन देंगे ताकि आपको इधर या उधर कहीं भागना ना पड़े। एंड दैट्स इट। इस तरह से आप कुछ अपना सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस
पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा कोर्स भी चेक कर सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझाई गई। एंड इसके अलावा हम अकाउंट्स मैनेज भी करते हैं, जहां पे हम अकाउंट क्रिएशन से लेके आपकी पूरी सेल्स का जिम्मा उठाते हैं। सो इफ यू आल्सो वांटेड टू जॉइन अस देन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट स्टिल आई थिंक इन्फॉर्मेटिव रही। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। एंड अगर आपको और ई कॉमर्स सीखना है तो मेरी सारी यूट्यूब वीडियोस को एक्सप्लोर कर लीजिए।